पाकिस्तानी फादर इंसान रहा। यार मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत ने कार्ड को छोड़ने का कर दिया ऐलान भाई साहब। कार्ड टुकड़ों की तरह बिखर गया भाई। जो कार्ड बनाया था चाइना को ये ठुकाई के लिए, आज भारत ने उससे अलहदगी का ऐलान ऑफिशियली कर दिया है और अमेरिका की तो हाथ में आ गई है। ऐसा ही होगा वजह। अमेरिका जो लगाता है, टैरिफ लगा रहा है, हर चीज लगा रहा है, तो इंडिया ने ऐसा तो करना ही है भाई साहब। अगर अमेरिका उंगली करेगा तो भारत डंडा ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वॉच करते हैं भाई, गौड़ान करते हैं स्टार्ट। खुद डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर आगे बढ़ रहे थे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाएंगे, ये प्रतिबद्धता तय हुई थी। लेकिन रातों रात सब बदल गया, इतना कि अब कोर्ट की बैठक को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। छोड़ दिया। समझ रहे हैं बात? छोड़ दिया। बहरहाल ये एक रियलिटी है, ये एक पोजीशन हमारे सामने है। अब देखते हैं कि कैसे ये सब कुछ जो है वो बनता है। भाई साहब मोदी जी, कि चाइना स्टैंड्स विद इंडिया नॉट फॉर द लव ऑफ इंडिया बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। और इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं। इंडियंस विल बी केयरफुल टू ऑफर दिस बेट। इंडियन इस बेट को बहुत स्लोली ऑफर कर लेंगे। आसिम मुनीर यही आसिम मुनीर जो इतना उछल रहा है, यही आसिम मुनीर जो दुनिया को बता रहा है अमेरिका की जमीन में खड़े होकर कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा आधी दुनिया को लेके। जिस दिन ट्रंप और भारत के रिश्ते ठीक हुए वो दिन दूर नहीं है कि ये चीज नॉर्मलाइज होगी कुछ समय के बाद। बिकॉज मनी इज मनी यार। देखो एट द एंड ऑफ द डे एक सेठ है और एक भिखारी है, आप किसको चूज करोगे? आपकी सेठ से लाख लड़ाई हो, लाख इख्तलाफात हो आपके सेठ से, आप भिखारी को चूज तो नहीं करोगे कम से कम। इंडिया जब अपने मैटर ट्रंप के साथ और ट्रंप जब अपने मैटर भारत के साथ सेटल करेगा तो सबसे पहले जो कुर्बानी का बकरा होगा उसका नाम होगा आसिम मुनीर। चूकने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। ये अमेरिका तो आज आपका दोस्त है, कल को नहीं है, लेकिन आपका कंट्री आपका ही रहेगा। मोदी जी ने रिफ्यूज कर दिया, मैं टैरिफ कम नहीं करूंगा। थोड़े बहुत कर रहे थे, मैंने कर दिए। कोरिया ने भी बोल दिया ये चीज, मैं थोड़ा बहुत कर रहा था। तुम्हारे हार्ली डेविडसन के जो मोटरसाइकिल हैं करोड़ करोड़ रुपए के, उसके ऊपर मुझे टैक्स कम करना है। कोरिया ने भी कम कर दिया, सिमिलर टू व्हाट भारत हैज डन। लेकिन कोरिया ने भी भारत की तरह रिफ्यूज कर दिया अपनी कंट्री को डोनाल्ड ट्रंप के लिए खोलने से। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी ने बोला यार जो तुम्हारा ये डिजिटल टैक्सेशन जो अनफेयर आपने पॉलिसीज बनाई हुई है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, इंडो पैसिफिक में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में चाइना को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया था क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चार देश थे। ये चारों देश जो है मिलके वो चाइना के प्रभुत्व को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने वाले थे। और बहुत इसकी मीटिंग्स भी हुई, इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे गए और फिर एक्सपर्ट्स, और अनुमान यही लगाया जा रहा था कि ये ग्रुप अगर एक्टिवली काम करता है तो काफ़ी हद तक ये चाइना को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चारों देश जो हैं वो इफेक्टिव हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल आर्मी पावर में, सब में। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका ने अपने हाथों से ही क्वाड की ऐसी तैसी करना शुरू कर दिया। अभी देखिए कि भारत में ही क्वाड की मीटिंग थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के साथ इतने खराब रिश्ते हो चुके हैं अमेरिका के कि भारत इस मीटिंग को होस्ट करने को लेके बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है भारत को चाइना के साथ अब मिलना पड़ेगा अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड में भारत फिर क्या करेगा? क्वाड के देश ही जब भारत की मदद नहीं करते तो भारत कैसे क्वाड के देशों की मदद करे चाइना की? जाहिर सी बात है सरकार यही सोच रही है। और अब एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो है बहुत गलत कर दिया अमेरिका ने, भारत के साथ पंगा लिया। एक बार को तो चाइना पे जो टैरिफ लगाना था वो लगा देते, ठीक है, लेकिन चाइना पे अभी भी टैरिफ नहीं लगा रहे, भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत कैसे क्वाड को होस्ट करेगा? और क्वाड एक तरीके से जितनी भी क्वाड पे इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सब खराब कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 साल और रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, अभी देखते हैं कितना डैमेज वो करते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ हफ्तों में इतना डैमेज कर दिया है कि इसको सही होने में मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा। कम से कम दो अमेरिकन राष्ट्रपति लग जाएंगे इसको सही करने। तो देखते हैं, क्वाड का फ्यूचर वैसे ब्राइट नहीं है। उसी अमेरिका के साथ तुम बैठ के खुद और हमें पाकिस्तानी ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। अरे तुम्हारे ऊपर तो 50% टैरिफ, हम कुछ बनाते हैं तब टैरिफ लगा है। ये बात भी है। तुम्हारे ऊपर तो बिना कुछ बनाए, बिना कुछ मैन्युफैक्चर करे टैरिफ लगा है। और ठीक है, 50 का क्या 50 का 500 हो जाएगा, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो गया तो खुद मुख्तारी की कीमत होती है, इज्जत और गैरत की कीमत होती है, कीमत चुकानी पड़ती है खून से।
तुम्हारी तरह मुफ्त का नहीं कि किसी ने एक रोटी एक बोटी फेंकी तो दो मिला के भौंकने लगे, उसके सामने बैठ गए, उसका हाथ चाटने लगे। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा, कभी इस गलतफहमी, तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून में तुम्हारी फितरत में झुकना, तुम्हारे खून में तुम्हारी फितरत में कॉम्प्रोमाइज करना, तुम्हारे खून और तुम्हारी फितरत में लेट जाना किसी के सामने, हम लोगों का नहीं है। और पता है क्यों? पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि भारत इसलिए नहीं झुकता क्योंकि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाला है, और क्या कहते हैं, भारत के $700 अरब के फॉरेन एक्सचेंज। नो, दैट इज नॉट द केस। ये कैरेक्टर की बात होती है, ये कैरेक्टर की बात होती है। इंडिया के पास है ना सब, हमारी जरूरतें कम है, ठीक है, हम सूखी रोटी और नमक खा के सो जाएंगे। 1965 का केस मैं बार बार रिपीट करता हूं। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने पूरे भारतवासियों को बोला कि एक वक्त की रोटी छोड़ दो, एक वक्त का खाना छोड़ दो। पूरे भारत ने अपने प्रधानमंत्री के कहने पर एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। ये वो देश है। हमारी जरूरतें कम है, तुम्हारे जैसे नहीं कि अल्ले तल्ले की तुम्हारे फील्ड मार्शल को 5 करोड़ की एसयूवी चाहिए। सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री का 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद के बाहर। देख लो, जिस दिन वो छोड़ देंगे राजनीति, पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, अपने 2 बेडरूम के फ्लैट में अहमदाबाद में चले जाएंगे। यहां पे किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो इसीलिए वो भारत को नहीं झुका सकता। अगर तुम्हारी तरह जीभ लटका के, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तुम्हारी तरह कोई दूसरा देश, में भारत का तो एग्जांपल नहीं दूंगा, तुम्हारी तरह अगर कोई और देश जीभ लटका के घूमे तो ट्रंप बोलेगी ठीक है तू बैठ जा, मेरी चौखट पे बैठ जा। चमचे तो उसको चाहिए, पालतू तो उसको चाहिए। भारत नहीं मान रहा उसकी बात, और मुझे फक्र है अपने देश पे। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। झुकेगा नहीं भारत कभी, कुछ कर ले ट्रंप का बाप आ जाए, भारत नहीं झुकेगा। यार वजह मेजर साहब बोलते हैं, इंडिया भी बोलता है हम झुकेंगे नहीं। वाकई ये बात सच है, कितनी प्राउड से बोलते हैं। वाकई इनमें ताकत है तो आप बोलते हैं ना। हम भी ये चीज मोदी जी ने कॉर्ड छोड़ने का ऐलान कर दिया। मोदी जी ने बोला हमें होस्ट नहीं करना, रखो अपना अपना कॉर्ड अपने पास। कहता है कि भाई साहब चाइना हमारे साथ खड़ा है और हम भाई साहब धोखा नहीं देने वाले चाइना को। रखो कॉर्ड, नहीं रखनी कॉर्ड की मीटिंग, नहीं करना हमें होस्ट। भाई साहब कोई मीटिंग नहीं होने जा रही, कोई चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी ने फुल चाइना की साथ देने का ऐलान कर दिया, कॉर्ड छोड़कर। अपने देश में होने वाली मोदी जी के कदमों में गिर के हाथ जोड़ के ऊपर देख रहे हैं ना मोदी जी के, कि मोदी जी मुझे आप छोड़े ठोकना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप अमेरिका को ठोके, मैं आपका साथ दूंगा। देख ले, चाइना मैदान में आ गया साथ देने के लिए ना भाई। मुश्किल टाइम पे इंडिया ने उसका साथ दिया है, वो साथ ना दे। अब टाइम आया है तो जाहिर बात है। हाँ ना, टैरिफ लगा तो मोदी जी ने बोला देखो ना भाई किस तरह से कॉर्ड छोड़ा। अमेरिका को सबसे बड़ा इतिहास का फटका कि भाई साहब एक संगठन जो बना हुआ था 4 देशों का, जिसमें भारत था, जापान था, अमेरिका था, भारत ने उसको छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो भी इंडिया में होने वाली थे। मोदी जी बोलते हैं हम होस्ट ही नहीं करते यार। हमें भाई साहब कॉर्ड करनी ही नहीं यार। एक तरफ देखो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्वाड की जरूरत क्या है? इंडिया ने समझा कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हम चाइना के साथ खड़े और खड़े रहेंगे और जो चाइना के साथ देते रहेंगे, अमेरिका का साथ नहीं है। वजह सही का ये चीज है ना, बिल्कुल कोई शक नहीं है इस बात में आपकी भाई साहब। ये आप देखो ना कि किस तरह का लेवल बना हुआ है। मोदी जी झुकने का तो नाम ही नहीं लेते। मोदी जी उल्टा ठोक रहे हैं इनको, और ऐसा गंदा ठोक रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि ट्रम्प की इस टाइम अंतड़ियां बाहर आई हैं। यार ट्रम्प का क्या हाल बना हुआ है, इसके लोग खुद अपने रोडों पे निकले हुए हैं, उसके मंत्री खुद उसके खिलाफ 55% ट्रम्प की जनता उसको गालियां दे रही है। भाई देखो आज क्या हुआ, आज सुबह आज भाई संगठन छोड़ने का भारत ने ऐलान कर दिया। क्या हुआ, अमेरिका को फटका लगा। इससे अमेरिका की छवि दुनिया में और टट्टी हो गई। इस तरह से और अभी संगठन में दुनिया ट्रम्प को लात मारेगी और उसे बाहर ये मेरी बात याद रखना, ये ट्रम्प अब अकेला रहेगा। जितने संगठन है जिनमें अमेरिका शामिल है, मोदी जी उसमें शामिल ही नहीं होंगे भाई। ये छोड़ रहे हैं, इसमें इंडिया नहीं होगा तो वो संगठन ही नहीं है ना। सबसे बड़ा फटका पड़ रहा है भाई इस टाइम अमेरिका को। आपके क्या थॉट है?